हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हिंदी का 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। उसका इतिहास, भूगोल, जलवायु, उसके लोग और संस्कृति, पारंपरिक भोजन, आबादी, प्रसिद्ध स्थान, लोक नृत्य, उसके व्यवसाय, पारंपरिक कपड़े और भी बहुत कुछ। तो सब कुछ ही मिलेगा आपको एक साथ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अंडमान के बारे में एक रोचक तथ्य बताना चाहूंगी। आप सभी के पास ये 20 रुपीस का नोट तो जरूर होगा। क्या कभी आपने उसके पीछे देखा है कि कौन सी पिक्चर बनी हुई है? उसके पीछे देखिए, ऐसी पिक्चर होती है। ये कहाँ की पिक्चर है? ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स की पिक्चर है। अगर आप अंडमान जाएं और वहां पे माउंट हैरियट जाते हैं तो वहां से आपको ये सीन दिखाई देता है। नीचे देखिए, ये व्यू है माउंट हैरियट से। तो इससे पता चलता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं कि उसकी फोटो भी 20 रुपीस के नोट के पीछे छपी हुई है। अब हम देखते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट का एम यानी उद्देश्य क्या है। इस 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है अंडमान के लोगों, उसकी संस्कृति, जनसंख्या, इतिहास, भूगोल, जलवायु, लोक नृत्य, पारंपरिक त्योहार, पारंपरिक कपड़े, पारंपरिक भोजन, धार्मिक स्थान, विरासत स्थल और प्रसिद्ध स्थानों को समझना है। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट में लिखेंगे कुछ अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का इंट्रोडक्शन लिखिए अपने प्रोजेक्ट। जैसे कि भाई उसकी वो कहाँ पे लोकेटेड है ये लिख सकते हैं। फिर उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है ये लिखिए। कितने जिले हैं वहां पे, और जो वहां पे जो ट्राइब्स रहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिखिए। फिर आप इंक्लूड करिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स का इतिहास। अब हिस्ट्री के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की ज्योग्राफी यानी उसका भूगोल। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। तो इसलिए आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक ही वीडियो में डाल दी है। तो ज्योग्राफी में यानी उसके भूगोल में लिखे कि वो कहाँ पे है लोकेटेड, उसके लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कि ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो है। ये अंडमान के बंजर द्वीप, एक बैरन आइलैंड करके जगह है, बंजर द्वीप जिसको हिंदी में कहेंगे, वहां पे स्थित है ये। अब फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का क्लाइमेट यानी उसकी जलवायु। तो जलवायु में आप वहां के अधिकतम तापमान, उसका न्यूनतम तापमान, वहां पे कितनी बारिश होती है, ये सब इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की पॉपुलेशन यानी वहां की जनसंख्या के बारे में।
तो इसमें फ्रेंड्स आप जो इंडिया का जो 2011 की सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है इस आइलैंड की वो मेंशन करिए। फिर टोटल पॉपुलेशन में से भाई कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं ये लिख सकते हैं। फिर वहां की जो ट्राइब्स है उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है प्रोजेक्ट के लिए वो है वहां का रिलीजन यानी वहां का धर्म। तो इस टॉपिक में जो वहाँ रिलीजन्स फॉलो होते हैं उनके बारे में लिखिए। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि ज्यादातर लोग जो हैं वहाँ पे हिंदू हैं, फिर ईसाई भी हैं और कुछ मुस्लिम जनसंख्या भी है। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक आप अपने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में इंक्लूड करिए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की लैंग्वेजेस यानी उसकी भाषाएं। तो इस टॉपिक में आपने बताना है कि वहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वहाँ की उनके बारे में लिखिए। कितनी परसेंटेज है लोगों की पॉपुलेशन की जो वो भाषाएं बोलती हैं, ये सारी जानकारी आपको इस टॉपिक में इंक्लूड करनी है। फिर आप लिखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के पीपल एंड कल्चर के बारे में यानी वहाँ के लोग और उसकी संस्कृति के बारे में। तो देखिए वहां पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में बहुत सारे आदिवासी यानी ट्राइब्स रहते हैं। तो वहां की ट्राइबल पीपल और जनजातियों के बारे में लिखना बहुत जरूरी है आपको अपने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, क्योंकि इन्हीं की वजह से वहां का कल्चर बना है, वहां की संस्कृति बनती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आपने अपने प्रोजेक्ट में डालना है वो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का ऑक्यूपेशन यानी वहां का व्यवसाय। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो मेन ऑक्यूपेशन यानी जो मेन व्यवसाय है वो कृषि है वैसे, और उसके अलावा देखिए वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे और ये जो ट्रीज हैं बहुत सारे हैं, तो लकड़ी काफी अवेलेबल रहती है। तो लकड़ी से वो जितनी चीजें बना सकते हैं फर्नीचर वगैरह उसका भी उत्पादन करते हैं वहां। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने प्रोजेक्ट में ऑक्यूपेशन के अंदर लिख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के फेमस प्लेसेस के बारे में लिखिए यानी प्रसिद्ध स्थानों के बारे में। तो वहाँ के बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध स्थान हैं जिनको आप अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि ये है हैवलॉक द्वीप, तो इस आइलैंड के बारे में लिखिए, उससे रिलेटेड फोटो चिपकाइए, बहुत कलरफुल लगता है इससे प्रोजेक्ट। नेक्स्ट फिर आप इंक्लूड कर सकते हैं वहां की कैपिटल, उसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो प्रमुख आकर्षण है, जो देखने की चीजें हैं उनके बारे में। फिर है वहां की ये सेलुलर जेल, ये बहुत ही फेमस है, ये ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों ने बनाई थी और ये इसको वहां पे लोगों को कैद करते थे, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको कैद करते थे। अब हैवलॉक आइलैंड्स के बाद दूसरा जो वहां का फेमस आइलैंड है वो है ये बारटंग द्वीप, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। फिर वहां पे ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कुछ म्यूजियम्स हैं यानी संग्रहालय हैं, उन संग्रहालयों के बारे में लिखिए। फिर एक और आइलैंड है वहां पे ये रॉस और स्मिथ द्वीप, इसमें भी बहुत सारी चीजें देखने की हैं, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसी तरह से एक है नील द्वीप। इन सभी प्लेसेस के बारे में आप लिखिए और इनके साथ इनकी कलरफुल पिक्चर्स भी ऐड करिए। फिर एक और ये है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, इसे भी आप फेमस प्लेसेस में लिख सकते हैं। इस टॉपिक के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आइडिया आपके प्रोजेक्ट के लिए मैं दे रही हूँ वो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के फेमस टेम्पल्स यानी वहां के प्रसिद्ध मंदिर। बहुत सारे मंदिर हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, तो ये मैं लिस्ट और उसके साथ ये फोटोज जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई हैं आप भी अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन टेम्पल्स के बारे में एक एक दो सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं।
फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आपका बनता है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए वो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के डांसेस, जो फोक डांसेस हैं यानी लोक नृत्य। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में काफी सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, तो उनके अलग अलग खुद के फोक डांसेस हैं, तो आप उन लोक नृत्यों के बारे में अपने प्रोजेक्ट में डालिए। यही सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ आपको दे दी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आप अपने हिंदी के आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं वो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के फेमस आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी वहां के प्रसिद्ध शिल्प के बारे में। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो ये आर्ट एंड क्राफ्ट हैं वो बहुत फेमस हैं। वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाती हैं अलग अलग चीजों को यूज करके, जैसे कि सिप्पियों से, जो वहाँ पे सी शेल्स होते हैं वो काफी अवेलेबल रहते हैं, तो उन सिप्पियों को यूज करके वो बहुत अच्छी क्राफ्ट बनाते हैं। लकड़ी बहुत आसानी से मिल जाती है, उससे बनाते हैं। जो कोकोनट के शेल्स होते हैं उनसे ये चीजें बनाते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर आर्ट एंड क्राफ्ट वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है कि नारियल के खोल का इस्तेमाल करते हैं, वो चटाइयाँ बनाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी बनाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने प्रोजेक्ट में जरूर डालिए। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके प्रोजेक्ट के लिए है वो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, यानी वहां के पारंपरिक त्योहार। देखिए, किसी भी स्टेट के लिए उसके फेस्टिवल्स बहुत जरूरी हैं। लोग बहुत ही खुश होके वो फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो इसलिए ये वाली इंफॉर्मेशन डालनी भी अत्यंत जरूरी है आपको अपने प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के ट्रेडिशनल फूड, यानी वहां का पारंपरिक भोजन। तो अब इस टॉपिक में आप वहां के पारंपरिक भोजन के बारे में लिखिए। देखिए, ये जो आइलैंड्स हैं समुद्र से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, तो जो वहां का जो ये भोजन है वो ज्यादातर समुद्री भोजन होता है, सी फूड खाते हैं। तो यही सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें लिखनी है। ऐसे ही फूड आइटम्स की फोटोज लगा दीजिए और उनके बारे में कुछ कुछ सेंटेंसेस लिख दीजिए। फिर लास्ट टॉपिक जो आप अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं वो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की ट्रेडिशनल ड्रेसेस, यानी वहां की पारंपरिक पोशाक। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने इस वीडियो में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड हिंदी के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत सारे आइडियाज दे दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।